कैसे हैं आप लोग। Welcome to my channel guys. We are going to learn about form of business organization class 11th of business study and form of business organization का ये second part है. Today topic is difference between partnership and joint Hindu family business. Let's start. Partnership joint Hindu family business. First, governed by पार्टनरशिप फॉर्म इज गवर्न बाय पार्टनरशिप 1932. पार्टनरशिप फॉर्म गवर्न किया गया एक्ट 1932 के द्वारा. इन हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्नड बाय हिंदू एक्ट के द्वारा. नंबर ऑफ मेंबर पार्टनरशिप मिनिमम 2, मैक्सिमम 20 इन ऑर्डरली बिजनेस एंड 10 इन अ बैंकिंग. मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 और बिजनेस बैंकिंग में 10 और जॉइंट हिंदू फैमिली में मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम नो लिमिट. मेल फीमेल. अ फीमेल कैन बी एन एक्टिव पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म. फीमेल कैन बी एक्टिव पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म. फीमेल पार्टनर होगी तो वो एक्टिव पार्टनर होगी पार्टनरशिप फॉर्म में. अ फीमेल कैन नॉट बी अ एक्टिव मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली. और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में फीमेल एक्टिव मेंबर नहीं होगी, मतलब वो मैनेजमेंट में या डिसीजन लेने में एक्टिव नहीं होगी फीमेल मेंबर हिंदू फैमिली बिजनेस में. लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर इज अनलिमिटेड. पार्टनरशिप में लाइबिलिटी हर पार्टनर की अनलिमिटेड होगी. और हिंदू फैमिली बिजनेस में लाइबिलिटी ऑफ ओनली कर्ता इज अनलिमिटेड, ऑल अदर मेंबर हैव लिमिटेड लाइबिलिटी. हिंदू फैमिली बिजनेस में सिर्फ कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी और जो अदर पार्टनर्स होंगे उनके लिमिटेड लाइबिलिटी होगी अकॉर्डिंग टू शेयर. अब चलिए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं. अ कोऑपरेटिव form of business is a different form of business enterprises. In these form the main motive is not earning profit. Cooperative form of business different form of business enterprises है. In the form of cooperative में main motive profit earn करना नहीं होता है, but the main motive of cooperative organization is mutual help. इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, इसका मेन मोटिव होता है म्यूचुअल हेल्प के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए. डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑथर. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोसाइटी विच हैज़ इट ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज जस्ट लाइक अ सोसाइटी में कोई भी कोऑपरेटिव टाइप के ऑर्गेनाइजेशन ओपन होते हैं विच हैज़ इट ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमी को डेवलपमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए, अपने सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए. इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर इन अकॉर्डेंस विद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल. कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग्स कोऑपरेटिव प्रिंसिपल जो भी सोसाइटीज़ के मेंबर होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, वही सारा काम करते हैं. फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट, वॉलंटरी एसोसिएशन. The cooperative society is a voluntary association of person. Any person can join the cooperative if he or she has common interest. कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है ऑफ पर्सन, मतलब कि सोसाइटी के कोई भी पर्सन आके उसमें मतलब ज्वाइन हो सकता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो या फीमेल या मेल, कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कॉमन इंटरेस्ट होगा. सेकंड, इक्वल वोटिंग राइट. द कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क विथ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट. राइट, कोऑप मेंबर्स वर्क करते होंगे, काम करते होंगे, उनके पास वोटिंग राइट होगा, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, उनके पास सेम वोटिंग राइट होगा. Service motive. Third is service motive. The main motive of cooperative society is to provide service to its member and not to earn profit. सर्विस मोटिव मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना. इस प्रोवाइड सर्विस, अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना और प्रॉफिट उनसे अर्न नहीं करना. अर्निंग प्रॉफिट इज द सेकेंडरी मोटिव. इसका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना और इस अर्निंग प्रॉफिट सेकेंडरी मोटिव होता है.
Fourth is separate legal entity. It is compulsory for a cooperative society to get itself registered under the Cooperative Society Act. ये कंपल्सरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कि वो खुद से ही रजिस्टर करवाए अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में. आफ्टर रजिस्ट्रेशन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट अ सेपरेट लीगल एंटिटी. अब रजिस्ट्रेशन होने में कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर होने पे ये सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगी. विच मीन द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंसीडर्ड सेपरेट फॉर इट्स मेंबर. मतलब जब कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर एक्ट में रजिस्टर हो जाएगी तो वो अपने मेंबर से डिफरेंट हो जाएगी, सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगा. तो वो अपने जो भी गुड्स या मटेरियल्स हैं वो खुद से परचेज कर पाएगी, अपने प्रॉपर्टीज़ को सेल या परचेज कर पाएगी अपने नाम पे, ना कि मेंबर के नाम पे. मेरिट ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. इजी टू फॉर्म. First, easy to form. The formation of cooperative organization is a very simple process. जो cooperative organization को open करने का very simple process है. Only 10 adult member have common interests are equal to for it. Only मतलब 10 adult member चाहिए, जो भी मतलब जो experience person हो उनको वो 10 पर्सन चाहिए इस कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस को खोलने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को खोलने के लिए. द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वेरी सिंपल. जो भी इसके रजिस्ट्रेशन करवाने के कोऑपरेटिव एक्ट में बहुत ही सिंपल से प्रोसीजर्स हैं. यहाँ पे कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ओपन करने में. लिमिटेड लायबिलिटी. द लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड टू द एक्सटेंड of their capital contribution in the cooperative organization. Liability of member cooperative organization is limited members की liability होती है. and extent of their capital contribution in cooperative. वो अपना capital को बढ़ा भी सकते हैं कि मतलब जो भी cooperative society में उन्होंने capital invest किया है तो उसको चाहे तो वो अपना capital बढ़ा भी सकते हैं. at the time of loss the creditor cannot be claimed. अगर जब भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में लॉस होगा तो क्रेडिटर उनके पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकते हैं. अगर अपने जैसे कि उन्हें लॉस हुआ तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के सारे एसेट्स को प्रॉपर्टीज़ को वे बेच देंगे और तब भी उनका अगर डेप्ट नहीं क्लियर हुआ तब उनको क्रेडिटर क्लेम नहीं कर सकते हैं कि वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के हमारा मतलब डेप्ट पूरा कर सकें. लिमिटेड लायबिलिटी. थर्ड इज continuity. The cooperative society has a separate legal existence. cooperative society के पास separate legal existence है. The death, insolvency of any member does not affect the existence of society. मतलब किसी मेंबर के इंसॉल्वेंट होने पे या उसके डेथ होने पे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब कोई भी रहेगी. द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ अ स्टेबल एंड कंटिन्यू लाइफ एंड एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. मतलब किसी मेंबर के आने या जाने पे वो अपना कंटिन्यू चलती रहेगी लॉन्ग टाइम तक. डेमोक्रेटिक सेटअप. डेमोक्रेटिक सिस्टम. कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी मेंबर्स होते हैं वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग वो अपना वर्क करते हैं. दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट. वो उनका प्रिंसिपल होता है वन मैन वन वोट. ऑल मेंबर हैव इक्वल राइट. जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में मेंबर वर्क करते हैं उनके पास इक्वल राइट होता है. और वो मैनेजमेंट में इक्वली मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं. उनको डिसीजन लेने में, कैपिटल को कंट्रीब्यूट करने में, वोटिंग करने में इक्वल राइट होता है हर मेंबर को, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो. ओपन मेंबरशिप. एनी पर्सन हैव कॉमन इंटरेस्ट कैन बिकम द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कि कोई भी मेंबर अगर उसका इंटरेस्ट है कि वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहता है तो वो बन सकता है. देयर इज अ नो रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, कास्ट, जेंडर. यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन होने में कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई भी लीगल वो नहीं है कि मतलब इस कास्ट का ही इस मेंबर बन सकता है या फीमेल या मेल नहीं बन सकता. ये सब नहीं है. यहाँ पे कोई भी मेंबर जिसका इंटरेस्ट है वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन हो सकता है. सोशल
utility. The cooperative organization promotes justice and mutual cooperative ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करता है सोशल जस्टिस को, मतलब कि किसी भी मेंबर के साथ या किसी भी व्यक्ति से के साथ हम कोई भी ऐसा गलत काम ना करें, उसे इनजस्टिस ना करें, उसके साथ भेदभाव ना करें। ये जस्टिस को प्रमोट करता है। और म्यूचुअल हेल्प को, मतलब वो हेल्प करना चाहता है अपने सोसाइटीज़ के लोगों को, मेंबर्स को, तो इसका यही होता है। सोशल यूटिलिटी ये करता है, हेल्प करता है। मोरल वैल्यू एमंग द पीपुल। द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो द प्रिविलेंट कंसर्ट्स ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द फ्यू हैंड। अब चलिए पढ़ते हैं डीमेरिट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। डीमेरिट या डिसएडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। लिमिटेड कैपिटल। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज formed by the people who have limited resources and there is no compulsory by the member only. The cooperative organization is formed by people who have limited resources. ये cooperative organization वैसे members खोलते हैं जिनके पास limited resources या limited capitals होते हैं। There is a no compulsory to contribute some minimum amount of capital. मतलब यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं, कंपल्सरी नहीं, जो भी मेंबर रजिस्टर हो रहा है उसको कुछ मिनिमम या मिनिमम अमाउंट कैपिटल को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट आल्सो डिस्करेज पीपुल टू मोर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इसी वजह से यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल होते हैं। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज बाय इट्स मेंबर। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मैनेज किया जाता है उसके ही मेंबर के द्वारा। तो जनरली ये नहीं है कि जितने भी मेंबर्स उसमें कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं वो मैनेजमेंट पढ़े हों या उनको मतलब वैसी स्किल्स हो या हर एक्टिविटी या हर फंक्शंस वो अच्छे से कर सकें, तो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट यहाँ पे हो सकता है। नो मोटिवेशन इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन द एफर्ट एंड रिवॉर्ड। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। मतलब कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में तो प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन है नहीं कि हमने जितना एफर्ट लगाया उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट हुआ, तो इसमें यहाँ पे डायरेक्ट इसीलिए एफर्ट और रिवॉर्ड में उनका डायरेक्ट लिंक नहीं होता है। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। The society consists of consumers who join together to eliminate the middleman. The society consists of consumer who join together eliminate middleman. मतलब कि ये जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये कंज्यूमर से डायरेक्ट लिंक होती है और मिडिलमैन को हटा देती है बीच से, अपने कंज्यूमर से और अपने बीच से मिडिलमैन को हटा देती है। द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी परचेज गुड डायरेक्टली फॉर मैन्युफैक्चर। जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये गुड्स को डायरेक्ट परचेज करती है मैन्युफैक्चर से और डायरेक्ट सेल करती है अपने कस्टमर को एट अ रीजनेबल प्राइस। द प्रॉफिट ऑफ स्टोर इज डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट ऑल द मेंबर इज डिवाइडेड ऑन कैपिटल एंड बोनस इन पर्पस। और जो भी प्रॉफिट होता है वो अपने शेयर्स या अपने कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी। The society consists of small producer who individual find it difficult to produce the input to and get the machinery. The society of small producer मतलब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इसमें स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं who जो इंडिविजुअली इस मतलब पूरे वर्क करते हैं। फाइंड इट डिफिकल्ट उनको मतलब दिक्कत होता है तो कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में, क्योंकि उनके पास उतनी लेटेस्ट मशीनरी नहीं होती है, उनके प्लांट है मशीनरी नहीं होते, उनके इतना कैपिटल नहीं होता है तो अच्छी मशीनरी खरीद सकें, प्लांट खरीद सकें और अच्छे से एम्प्लॉयज़ जो गुड्स को मतलब बनाए प्रोड्यूस करें। The one which provide raw material input machine etc the producer can consult on production। मतलब इंडिविजुअल ही गुड्स को परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं और फिर उसे बना के बेच देते हैं, तो उनको थोड़ी दिक्कत प्रॉब्लम्स होती हैं। कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी।
द कोऑपरेटिव marketing society consists of its producer who find it difficult to sell their product at profit. द कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर, ये स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं तो उनको डिफ़िकल्टी होती है अपने प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट को बेचने में, कि उनको आउटपुट ऑफ ऑल द स्मॉल प्रोड्यूसर बॉन्ड टुगेदर एंड सोल्ड द बेस्ट प्राइस मतलब वो रॉ मटेरियल परचेस करते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब मीन्स क्या, मेन मोटिव क्या है कि सर्विस प्रोवाइड करना, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं करना। तो इसी वजह से उनको डिफ़िकल्टी होती है प्रॉफिट अर्न करने में, क्योंकि वो हाई प्राइस पे अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। फोर्थ है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, इट कंसिस्ट्स ऑफ पीपुल विथ लिमिटेड मीन्स हु फाइंड इट अरेंज क्रेडिट एंड लोन्स। जो भी मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के, इनको प्रॉब्लम, क्योंकि इनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है तो इसीलिए इनको प्रॉब्लम होती है क्रेडिट अरेंज करने में, लोन लेने में। द सोसाइटी प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इट्स मेंबर, प्रमोट हैबिट ऑफ सेविंग अमाउंट ऑफ मेंबर। द फंड ऑफ दिस सोसाइटी कंसिस्ट्स ऑफ small capital contribute by the member and deposit made by member and outsider। जो भी कैपिटल्स मतलब जो भी कैपिटल्स इन्वेस्ट करते हैं वो मेंबर्स ज़्यादातर करते हैं और सोसाइटीज़ के मेंबर करते हैं, सेव करते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में। तो यही क्रेडिट सोसाइटीज़ है, क्योंकि इनको ज़्यादातर बैंक्स लोन बहुत कम देते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, दिस consists of small farmer who join together to avoid the benefit of large scale machinery farming। इस कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी में स्मॉल फार्मर्स मतलब जुड़ते हैं, इस कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं और अवॉइड करते हैं बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल मशीनरी को, फार्मिंग को। सच सोसाइटी आर पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ कंट्री सच एज इंडिया where agriculture suffer for executive subdivision and of land। The farming cooperative society is also known as a agriculture cooperative। स्मॉल फार्मर को हेल्प करना, उनको बेनिफिट प्रोवाइड करना मशीनरी में, फार्मिंग में, और फिर उनको प्रोवाइड करना अच्छे क्वालिटीज़ के सीड्स को प्रोवाइड करना, फर्टिलाइज़र को प्रोवाइड करना, उनके मॉडर्न टेक्निक्स को बताना कि आप कौन कौन से मॉडर्न टेक्निक्स से अपने ज़्यादा फसल उगा सकते हैं। सोसाइटी स्मॉल फार्मर्स को प्रोवाइड करता है। अब चलिए पढ़ते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी, द कंपनी form of organization is considered to be for organization business activity on a large scale। The company form of organization is considered to be most suitable for organization business। joint stock company most suitable business है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए और लार्ज के लिए भी। इट हैज़ एडवांटेज टू अट्रैक्टिंग ह्यूज कैपिटल फॉर द पब्लिक। ये पब्लिक को इनवाइट करता है कैपिटल इन्वेस्ट करने में। विद द एडवोकेट कैपिटल इट कैन एम्प्लॉय, ट्रेन एंड मैनेजर। और इस जॉइंट स्टॉक कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो मैनेजर वो ट्रेंड होते हैं, एक्सपीरियंस वाले होते हैं, उनके पास अच्छी क्वालिटी होती है, अच्छी इफ़िशियंसी होती है। और इनके कुछ डिफरेंस बिटवीन है। द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज मीन एज एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट फ्रॉम सम कॉमन। A joint stock company is mean association of many person who contribute money and money। joint stock company में बहुत सारे एसोसिएशन के, बहुत सारे कंपनीज के पर्सन होते हैं जो मनी कंट्रीब्यूट करते हैं, मनी वर्थ टू कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट्स फॉर सम कॉमन पर्पस।
Joint stock company is a voluntary association of individual for profit having a capital dividend into transfer share, the ownership of which is condition of membership. Features of joint stock company. Separate legal entity. A company has a separate legal entity. A company can carry on business in its own name. सेपरेट लीगल एंटाइटीज का मीन्स क्या होता है? अ कंपनी का एक कंपनी रजिस्टर होता है कंपनी एक्ट में, या अगर ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर होगा, तो कंपनी का खुद का नाम होगा, कंपनी खुद के नाम पे रन करेगी, अपने प्रॉपर्टीज़ को सेल करेगी, बेचेगी। तो ये मेंबर्स, बिजनेसमैन जो भी इसमें काम करते हैं, ओनर भी इसके एम्प्लॉई हैं, कंपनी के मालिक नहीं है, ये इसके एम्प्लॉयज़ हैं, काम करते हैं इसमें। तो इसीलिए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हुआ। आर्टिफिशियल पर्सन, अ कंपनी डज नॉट हैव अ फिजिकल बॉडी। कंपनी के पास फिजिकल बॉडी होती नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो रजिस्टर होती है कंपनी एक्ट 1956 में। विदाउट रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस। अगर कोई भी विदाउट रजिस्ट्रेशन द कंपनी एक्ट 1956 कोई भी कंपनी रन नहीं कर सकता। रजिस्ट्रेशन, इट इज अ लीगल कंपल्सरी फॉर अ कंपनी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर अंडर द कंपनी एक्ट 1956। कंपनी को कंपल्सरी है कि वो रजिस्ट्रेशन करवाए द कंपनी एक्ट 1956, और बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कंपनी रन नहीं कर सकता, मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। परपेचुअल सक्सेशन, अ कंपनी हैज कंटिन्यू एग्जिस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। एक कंपनी कंटिन्यू एग्जिस्ट करता है, मार्केट में रन करता है इंडिपेंडेंट होके खुद से। अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय ओनली लॉ कैन बीइंग एंड एट द एग्जिस्टेंस, और एक लॉ ही कंपनी को ओपन करवा सकता है और उसे बंद करवा सकता है। द डेथ इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। कोई भी मतलब कोई भी मेंबर्स कंपनी का किसी का डेथ हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया या कंपनी छोड़ के चला गया, तो इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी कंटिन्यू चलती रहेगी। कॉमन सील, being an artificial person, the company does not sign। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो साइन तो कर नहीं सकती। हर कंपनी को उसके नाम पे एक कॉमन सील दिया जाता है, जो कंपनी जहाँ पे कंपनी को रजिस्ट्राइन करना होता है वहाँ पे उसका कॉमन सील लगता है। जब कंपनी रजिस्टर होता है तो उसे कॉमन सील मिलता है, हर कंपनी का अलग कॉमन सील होता है। अब चलिए पढ़ते हैं मेरिट एंड डिसएडवांटेज ऑफ merit advantage of joint stock company. Large amount of capital. The biggest advantage of company form of business is that it can collect a large amount of capital by issue a share and general public. Joint stock company, the biggest advantage of form of business is इसका कि इसके पास बहुत ही ह्यूज अमाउंट में कैपिटल्स होते हैं। बाय इशू अ शेयर्स एंड जनरल पब्लिक डिवेंचर्स बोनस, इससे ये पब्लिक को इनवाइट करते हैं अपने कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तीसरे, इनके पास ह्यूज अमाउंट के कैपिटल्स होते हैं, लार्ज अमाउंट में, तो ये हो गया लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। सेकेंड इज लिमिटेड लायबिलिटी। अ लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूट इन द कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो भी मेंबर्स काम करते हैं, जो भी मेंबर होते हैं, उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है टू द एक्सटेंड ऑफ देयर शेयर। जितने उनके शेयर्स होंगे कैपिटल के, उतने ही वो लायबिलिटी के लायक होंगे, लायबिलिटी पे करने के। थर्ड इज कंटिन्यू स्टेबिलिटी। द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इंजॉय परपेचुअल सक्सेशन as it has separate existence, it is formed by law and can end by a legal process. Continue stability. एक कंपनी के पास पर्सनल
परपेचुअल सक्सेशन है, किसी भी एम्प्लॉय या किसी भी वर्कर या किसी भी मेंबर के डेथ होने से, इंसॉल्वेंट होने से, उसके कंपनी के छोड़ के चले जाने से किस कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो कंपनी कंटिन्यू चलती रहेगी। एक कंपनी ओपन रहती है लॉ के अकॉर्डिंग, और वो कंपनी बंद होगी लॉ के प्रोसेस से ही, किसी मेंबर के आने या जाने से उसे कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। ईजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, द शेयर ऑफ कंपनी कैन बी ईजी bought एंड सोल्ड इन द मार्केट, इट इज द ओनर ऑफ शेयर इज इन नीड ऑफ कैश। ईजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर मतलब कंपनी बहुत ही ईजी तरीके से अपने शेयर्स को बेच और ख़रीद सकती है। यही कंपनी अपने शेयर्स के मालिक होती है, इसके कोई भी नीड्स नहीं होता कि वो अपने शेयर्स को बेचने के लिए कैश की नीड हो। चलिए पढ़ते हैं डीमेरिट या डिसएडवांटेज ऑफ कंपनी। लेंथली एंड एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर, द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इन्वॉल्व अ लेंथली एंड अ complicated procedure, many legal formality have to be complete, many document have to be prepared and submitted। यहाँ पे बहुत ही लीगल प्रोसीजर्स होता है, यही इसका डीमेरिट है। फर्स्ट डीमेरिट है कि यहाँ पे बहुत ही लीगल प्रोसीजर्स होता है, कंपनी को ओपन करने में, द फॉर्मेशन करने में बहुत ही ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। मेनी लीगल फॉर्मेलिटी हैव टू कंप्लीट, मेनी डॉक्यूमेंट हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड सबमिट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर भी किया जाता है और सबमिट भी कर दिया जाता है। वेरियस परमिशन, बहुत ज़्यादा इसमें परमिशन की ज़रूरत। एक्टिविटी एक्सपोर्ट एंड हियर हु चेंज हाई फीस, जो बहुत ही ज़्यादा हाई फीस चार्ज करते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस हैव टू बी पे टू द रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन फ़ी भी पे करना पड़ता है, यही इसका डीमेरिट है, फर्स्ट डीमेरिट है। लैक ऑफ मोटिवेशन, a company is not managed by own but it managed by professional manager। कंपनी मैनेज नहीं किया जाता है उसके ओनर के द्वारा, बट वो मैनेज किया जाता है एक प्रोफेशनल मैनेजर के द्वारा। दिस मैनेजर गेट सैलरी फॉर देयर सर्विस, और मैनेजर जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी दिया जाता है। सो देयर इज़ अ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड, इसीलिए उसमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है एफर्ट और रिवॉर्ड में। एक मैनेजर अपने सैलरी के लिए ही सर्विस प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए उसका मतलब कंपनी के प्रति उतना उसका इमोशनली वो अटैच नहीं होता है। लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। डिले इन डिसीजन इन कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी में, इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन इन बाय द बोर्ड मीटिंग और आफ्टर कंसल्टिंग वेरियस पर्सन। डिले इन डिसीज़न ये एक इसका डीमेरिट है, बहुत ही बड़ी एक डीमेरिट है कि वो डिसीज़न लेने में मतलब कि उसको बहुत सारे मेंबर्स के परमिशन लेना पड़ता है, उसको बोर्ड ऑफ मीटिंग बुलानी पड़ती है, तब जाके वो एक डिसीज़न ले सकता है। इसमें बहुत लॉन्ग टाइम का प्रोसेस लगता है कोई भी डिसीज़न लेने में, तो इसीलिए एक इसका डीमेरिट है। Conflict in interest, any company various group of people are such as any company various group of people are involved such as shareholder, debenture holder, employees, director etc। ये कंपनी है वेरियस ग्रुप ऑफ पीपुल से बनी हुई, इसमें बहुत सारे पीपुल्स एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स हुए, डिबेंचर होल्डर्स हुए, एम्प्लॉयज़ हुए, ओनर्स हुए। ईच ग्रुप हैज़ डिफरेंट इंटरेस्ट, और ये जितने भी शेयर होल्डर, डिबेंचर, एम्प्लॉयज़, डायरेक्टर, इनके अलग अलग इंटरेस्ट हैं। फॉर एग्जांपल डिबेंचर होल्डर वांट देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी डिबेंचर होल्डर्स ग्रुप के पीपुल्स हैं उनको अपने इंटरेस्ट से मतलब है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब है कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें कितना मिल रहा है, और फिर उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। शेयर होल्डर वांट टू रिड्यूस इट सो द लेफ्ट आउट इनकम, अगर उनको प्रॉफिट अच्छे से नहीं मिला, उनको शेयर होल्डर में इंटरेस्ट नहीं मिला तो वो लेफ्ट कर सकते हैं, कंपनी छोड़ सकते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस ग्रुप, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है डिफरेंट ग्रुप्स में।
ये इसका डीमेरिट है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और इस बचे हुए इस चैप्टर के अदर टॉपिक्स हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय। तुम लोग को वीडियो पसंद आई तो यार लाइक, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पे ठुमका फेंक के मारो या नलका, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।